अगर शुरुआत बहुत अच्छी है तो हम सबका ये मानना होता है कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वो भी बहुत अच्छा चलता रहेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शुरुआत अगर अच्छी हो तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी कामना या फिर उसकी कोशिशें अच्छी होती हैं। या तो सिर्फ ऐसे कुछ काम के लिए होते हैं या फिर किसी चीज को हम हासिल करना चाहते हैं, या फिर ऐसा कहें किसी लंबी दौड़ में हम लोग जा रहे हैं, उस दौड़ में उस प्रतियोगिता में हमारी शुरुआत अच्छी है तो हमारा ये मानना है हम पुरजोर कोशिश करते हुए आगे तक जाएंगे, अंत तक जाएंगे और जैसे शुरुआत है वैसे अंत भी करेंगे। परंतु हमारी जिंदगी ऐसे मुकाबलों से या फिर ऐसे कुछ कामों से जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं उनसे पूरी तरह से भिन्न होता है। यह कोई छोटी समय की काम नहीं है या फिर ये छोटी समय की मुकाबला नहीं है जो थोड़ी देर में शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर के बाद खत्म हो चुकी है। हमारी जिंदगी तो एक बहुत लंबी दौड़ है जो हमारी आखिरी सांस तक चलती है और इसे चलाने के लिए हमें इतनी ही ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, वरना हमारी जिंदगी की दौड़ में तो इससे भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जितनी आराम में ऊर्जा थी वो पर्याप्त नहीं होती है क्योंकि उम्र आगे बढ़ती जाती है। हमारी जिम्मेदारियां, हमारे बोझ, हमारे दबाव जिस तरह से हम पर बढ़ते जाते हैं, इन सबों को हमारी जवानी की ऊर्जा से आगे ले नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो तो वहीं पर खत्म हो चुकी है। अभी हमारी उम्र आगे बढ़ती जाती है, बुढ़ापे की ओर जाते हैं। शुरुआत भली होती है परंतु अंत भी भला होना चाहिए। अगर शुरुआत अच्छी है, अंत भी अच्छी है, ये भाग्यवान कहलाया जाएगा। अगर शुरुआत अच्छी भी नहीं है परंतु अंत अच्छा हुआ है तो इसे भी भाग्य कहेंगे। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है लेकिन अंत अगर बुरा हो जाए, अंत अगर घृणास्पद हो जाए तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं। हमारी जिंदगी इस दौड़ में जिस तरह से आगे चलती है, हमने जैसा आरंभ किया है उससे भी बढ़कर हमें आगे चलना है और उससे भी बढ़कर अंत तक जाना है। हमारी दिन जो सुलेमान के पास चल रही है, जिनकी जवानी के दिनों को हमने देखा है, जिनके ज्ञान के दिनों को देखा है, जिनकी बुद्धि और विवेक के दिनों को हमने देखा है, उनकी समझ के दिनों को देखा है, उनके राज्य के शासन काल में जिस तरह से सिंहासन पर बैठकर शांति के साथ, अमन के साथ, अपने देश में धन की वृद्धि के साथ में, दौलत की वृद्धि के साथ, खुशहाली के साथ में राजपाट किया है, हमने इसका भी जिक्र किया है, इससे भी गौर किया है, इसका अध्ययन किया है। हमने ये भी देखा है सुलेमान की ज्ञान की परीक्षा भी होती हैं, उस ज्ञान की परीक्षा में भी सुलेमान सबसे आगे रहते हैं। हमने ये भी देखा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया है। हमने यहाँ तक देखा कि सुलेमान ने अपनी रानी के लिए और अपनी प्रजा के लिए, उनकी जितनी भी पत्नियां हैं उन सबों के लिए उन्होंने महलों को बना कर दिया है। सुलेमान के राज्य में ऐसी किसी चीज की कमी नहीं है, न सोना की कमी है, न चांदी की कमी है, न ही चंदन की लकड़ी की कमी है, न ही देवदारू की कमी है, न सनोवर की कमी है, न ही गड़े पत्थरों की कमी है। किसी ऐसी मूल्यवान चीज की, किसी ऐसी कीमती वस्तु की सुलेमान के राज्य में कमी नहीं पड़ी थी। सुलेमान इतने शान के साथ में, इतनी शौकत के साथ में अपनी जिंदगी को जिए हैं, यहाँ तक हमने देखा है। लेकिन आज हम सुलेमान की जीवन की अंतिम दिनों की ओर जाते हैं। अंतिम दिनों में सुलेमान किस प्रकार से एक घृणास्पद जीवन को जीते हैं, वहां पर जाने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करेंगे हमारी शुरुआत, हमारे बीच की जीवन और हमारे अंत का समय सब कुछ एक समान हो, परमेश्वर के लिए भावता हो, एक बलियाग के समान हो, परमेश्वर से प्रसन्न हो सके। कोई ऐसे काम घृणित हम लोग ना करें, कोई ऐसे कार्य परमेश्वर के विरोध में हम लोग ना करें, कोई ऐसा काम परमेश्वर की विधियों के विरोध में ना करें जिससे हम स्वर्ग से बाहर हो जाए। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न होता हुआ एक मनभाव जीवन हम लोग जीने के लिए कोशिश करेंगे ताकि हमारे अंत का समय शुरुआत से भी बहुत अच्छी हो सके, बेहतर हो सके, सबसे उत्तम हो सके, जिससे हम परमेश्वर के स्वर्ग भवन में पहुंच सके। हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, स्वर्ग की ओर देखकर एक छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना आभार के साथ में प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। हमारे साथ परमेश्वर आपने जिन वाचों को बांधा है उन सबों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रतिज्ञाओं के आधार पर, आपकी प्रजवाचा के आधार पर अभी तक आपने हम सबको संभाला है, चला है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी आगे के जीवन परमेश्वर इसी प्रकार से आप सुनहरे बनाकर चलाएंगे प्रभु, इसका भी विश्वास करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, उनकी कोई भी आवश्यकता क्यों ना प्रभु जी, कोई भी प्रभु कमी घटी क्यों ना हो, आपकी शरण में लेकर आते हैं। स्वर्गीय भंडारों को खोलकर परमेश्वर अनगिनत अपार आशीर्वाद उनके पूर्ण डेलने के लिए दुआ करते हैं। यदि कमजोर है, बीमार है, किसी प्रकार से लाचार स्थिति में है, उनकी छुटकारा के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर लेकर आइए, उन्हें स्वस्थ करने के लिए दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता आप हमारे संग रहिए, हमसे बातें करते रहिए,
पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेल के परमेश्वर हम सबों को मुझे फिर से एक बार अपने राह पर खड़ा करने के लिए दुआ करते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजाओं का पहला ग्रंथ 11वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत तरह और पराय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थे प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति से सुलेमान लिप्त हो गया और उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सीदोनियों की अस्तारोत नाम देवी और अमोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवताओं के पीछे चला और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के केमोश नाम घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मलिक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया और अपनी सब पराय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी पराये देवताओं के पीछे न हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो अभी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य को तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। सो यहोवा ने एदोमी हदद जो एदोमी राजवंश का था सुलेमान का शत्रु बना दिया, क्योंकि जब दाऊद एदोम में था और योआब सेनापति मारे हों को मिट्टी देने गया, योआब तो समस्त इस्राएल समेत तो वहां 6 महीने रहा जब तक कि उसने एदोम के सब पुरुषों को नाश न कर दिया। तब हदद जो छोटा लड़का था अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को जाने की मनसा से भागा और वे मिद्यान से होकर पारान को आए और पारान में से कई सारे पुरुषों को संग लेकर मिस्र में फिरौन राजा के पास गए और फिरौन ने उसको घर दिया और उसको भोजन मिलने की आज्ञा दी और कुछ भूमि भी दी। और हदद पर फिरौन की बड़ी अनुग्रह की दृष्टि हुई और उसने उसको अपनी साली अर्थात तहपन्हेस रानी की बहन ब्याह दी और तहपन्हेस की बहन से गनुबत उत्पन्न हुआ और इसका दूध तहपन्हेस ने फिरौन के भवन में छुड़ाया। तब गनबोत फिरौन के भवन में उसी के पुत्रों के साथ रहता था। जब हदद ने मिस्र में रहते हुए सुना कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और योआब सेनापति भी मर गया, तब उसने फिरौन से कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने देश को जाऊं। फिरौन ने उससे कहा, क्यों, मेरे यहाँ तुझे क्या घटी हुई कि तू अपने देश को चला जाना चाहता है? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुई, तो भी मुझे अवश्य जाने दे। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात एलियादा के पुत्र रजोन को। वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हददेजर के पास से भागा था। और जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया तब रजोन अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठे करके एक दल का प्रधान हो गया और वह दमिश्क को जाकर वहीं रहने लगा और राज करने लगा। और उस हानि को छोड़ जो हदद ने की, रजोन भी सुलेमान के जीवन भर इसराइल का शत्रु बना रहा और वह इसराइल से घृणा करता हुआ आराम पर राज करता था। फिर नबात का और सरुया नाम एक विधवा का पुत्र यरोबाम नाम एक अप्रय में सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का यह कारण हुआ कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर के दरार बंद कर रहा था।
यरोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यरोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शिलोवासी अज्जिया नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। और अज्जिया ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिया। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इस कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सीदोनियों की देवी अस्तरोत और मोआबों की देवता केमोश और अम्मोनियों की देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसका पिता दाऊद ने किया। तो अभी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य ना लूंगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और मेरी विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रदान ठहराए रखूंगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु मैं तुझे ठहरा लूंगा और तू अपनी इच्छा पर इसराइल पर राज करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद की नाई मेरी सब आज्ञाएं और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है वैसा ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा और तेरे हाथ इसराइल को दूंगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो भी सदा तक नहीं। और सुलेमान ने यरोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यरोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम में सब इसराइल पर राज करते हुए 40 वर्ष बीते, और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया, और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र रहोबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। राजाओं का पहला ग्रंथ 11वें अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। आरंभ के शब्दों में देखते हैं, सुलेमान की विवाह जिस प्रकार से फिरौन की बेटी के साथ हुई है, न केवल फिरौन की बेटी के साथ वरन कई और स्त्रियों के साथ में हुई है। सुलेमान की पत्नियों की पूर्ण संख्या को देखें तो 700 पत्नियां हैं और रखेलियों की संख्या 300 है। सुलेमान पराय स्त्रियों से अर्थात मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और जो हित्ती थे उनसे प्रीति रखने लगा था, और वह उन जातियों के भी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगे। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। जो परमेश्वर ने कहा है उसके पूरी तरह से विरोध में चला गया है। परमेश्वर ने साफ साफ कहा था, जिन स्त्रियों को तुम विवाह करोगे, अन्य देवताओं की आराधना करने वाली उन स्त्रियों को, पराय देश की स्त्रियों को अगर तुम विवाह करोगे, वे तुम्हारे मनों को इस तरह फेर देंगे कि अपनी देवताओं को आकर्षित कर लेंगे और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। और जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, उसी दिन मेरा वाचा जो मैंने तुमसे बांधी है वहां पर टूट जाएगी। और इसी कारण से परमेश्वर ने अपना नाम को इसराइल के देश में से हटा दिया है। इसराइल को 12 टुकड़ा करता हुआ उसमें से 10 निकालकर यरोबाम को देता है। यरोबाम को देने से पहले शिलोवासी अज्जिया नबी नई चादर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिलता है, और मैदान में जब केवल वे दोनों ही थे उस समय नबी ने उस नई चादर को फाड़कर 12 टुकड़ा कर दिया और यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े तो ले लेना, क्योंकि परमेश्वर इसका संकेत तुझे इस तरह से देता है कि इसराइल का राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर उसमें से 10 गोत्र तुझे दे देगा, परंतु एक गोत्र उसी के पास रखेगा, उसका बेटा के पास रखेगा, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि सदा के लिए मैं तेरे संतान को राजसिंहासन पर बिठाऊंगा। इस एक वचन के कारण और दाऊद जिस तरह से प्रीति से परमेश्वर के राहों पर चलता था, उस एक विषय के कारण परमेश्वर ने यहूदा को सुलेमान के हाथ में, उसके बाद उसके बेटे के हाथ में रहने दिया। सुलेमान की जिंदगी तो आरंभ में बहुत अच्छी चली थी, परंतु बीच में चलते चलते जब वो बुढ़ापे में आ चुका था
उसकी सारी स्त्रियों ने उसके मन को अपने अपने देवताओं की ओर खींच लिया था, जिस कारण से उसने उनके लिए ऐसी वेदियों को बना कर दिया है जहाँ पर धूप चढ़ाया करते हैं, बलि चढ़ाया करते हैं। जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है वो सारे कामों को किया है। उसने तो सीदोनी की देवी अस्तरोत और मोआबिन की देवता केमोश और अम्मोनी की देवता मिल्कोम को दंडवत की और परमेश्वर की मार्ग से हटकर परमेश्वर की नजर से गिरकर उसने वो सब किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था। परमेश्वर की विधियों को, नियमों को त्याग कर अन्य देवताओं के पीछे चलने लगा है। परंतु केवल दाऊद को जो वचन दिया है उस एक वचन के कारण परमेश्वर ने सुलेमान के समय में उसे ना लाते हुए उसके बेटे के समय लाने के लिए सुलेमान से कह दिया था। इस तरह से सुलेमान के दो शत्रु खड़े हो गए थे। उनमें से एक तो यरोबाम था। सुलेमान ने यहाँ तक कोशिश किया कि यरोबाम को मार डाले, परंतु यरोबाम तो भागकर मिस्र में शीशा के पास चला गया और सुलेमान के मरने तक वहीं पर रखा है। सुलेमान की बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और उसके सारे कामों का वर्णन तो देखा है, परंतु अंत को भी यहाँ पर देखा है। सुलेमान को यरूशलेम में सब इस्राएल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीत गए थे और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दे गई। उसका पुत्र रहोबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। हम देखते सुलेमान एक बहुत जवान था, लगभग 18-19 वर्ष का था जब उसने राजगद्दी को संभाला है। उसके आगे 40 वर्ष इस्राएल के पर राज करता है। कुल मिलाकर सुलेमान की उम्र उसके मरने के समय 60 वर्ष की भी नहीं थी। सुलेमान इतने कम उम्र में मरने का कारण क्या है ये तो लिखा हुआ नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है, परंतु सुलेमान अपने मरने के समय परमेश्वर की विधियों से दूर हो गया था। इसलिए आरंभ इस प्रकार से कहा गया है, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, बीच का जीवन अच्छी होनी चाहिए, आगे का जीवन अच्छी होनी चाहिए और अंत तो सबसे बेहतर और सबसे उत्तम होना चाहिए। अपने सिरों को झुकाते हैं फिर से एक बार परमेश्वर के पास जाकर। हमारे जीवन भले हो सकता है आरंभ में अच्छी ना हो, परंतु हम आगे जब बढ़ते हैं, अंत की ओर जब आगे बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रभु हम जवानी में हैं, हम किशोर अवस्था में हैं, हम मध्यावस्था में आ चुके हैं, बुढ़ापे में आ चुके हैं। हमारी उम्र प्रभु जी जो अंत की ओर जाती है उसमें प्रभु जी हम इसी प्रकार से आज इस तरह से आपकी पवित्र राह पर चलते हुए आपकी विधियों को मानते हैं, वैसे प्रभु जी अंत तक चलते हुए आपकी मार्गों पर स्थिर रहकर आपकी विधियों के पालन करता हुआ आगे बढ़ने के लिए, हम सबके मनों को सिद्ध करने के लिए आए हम सब मिलकर परमेश्वर के पास जाकर एक मन होकर एकजुट होकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गौरव महिमा आदर सम्मान के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। इन सारे शब्दों के लिए प्रभु जो कीमती है, मूल्यवान है, इन विषयों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी विधियों के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस तरह प्रभु आपने फिर से एक बार हमें जागरूक किया है, सचेत किया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के समय परमेश्वर हमारे जीवन शेष प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जैसा अभी तक चल रहा है प्रभु जी, इससे बेहतर और उत्तम आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब आपकी दिव्य सानिध्य में मिलकर आपकी स्तुति करने, उपासना करने के लिए सजीवों की संख्या में रखे, भाग्यवानों की संख्या में रखे, आपकी राहों पर चलता हुआ, आपकी विधियों का मानता हुआ, आपके शासन का पालन करता हुआ आपके भक्तों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन संभव होगी तो स्वर्गलोक में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुनकर दिया उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। किसी और की जिंदगी जब हमारे सामने आती है, एक आदर्श के रूप में होना चाहिए अगर वो अच्छी है, एक मिसाल के रूप में होना चाहिए अगर वो बुरी है। हमारी जीवन भी जब बीत कर आगे चले जाती है, किसी के सामने मिसाल की तरह नहीं परंतु आदर्श की तरह ठहरे। हम इस प्रकार से जीने के लिए, चलने के लिए, आगे बढ़ते हुए अंत तक उत्तराओं पर चलने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबके ऊपर उंडेले। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।